हेलो एवरीवन। चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस का जो सीबीएसई के द्वारा पेपर हुआ था वो सेट हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसमें मैं ना आपको दिखाऊंगा कि जो टॉपर जो है कैसे क्या आंसर लिखते हैं, कितना लिखते हैं कि उनको पूरा नंबर देता है। तो टॉपर की कॉपी भी है और सीबीएसई के पेपर को भी सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ साथ देखेंगे कि कैसे लिखना है कि आप भी पेपर में टॉप कर सकते हैं। देखिए आपका सेक्शन में रहेगा 39 क्वेश्चन है टोटल। सेक्शन ए में आपका 1 से 20 तक ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। फिर सेक्शन बी में 21 to 26 ये वेरी शॉर्ट है, 30 से 50 वर्ड में लिखना है। टॉपर जो है आप, मैं कॉपी दिखाऊंगा, टॉपर भी इतने ही वर्ड्स में इसको लिखे हैं। चलो देर ना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका पेपर आया था सीबीएसई के द्वारा उसको हम चालू करते हैं। देखिए सेक्शन ए में हमें पीछे देखा है ना 1 से 20 क्वेश्चन है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट ऑकर। इसमें से कौन सा सिचुएशन है जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो देखो केमिकल रिएक्शन अगर बोलूं तो जैसे केमिकल चेंज होता है ना, केमिकल चेंज में क्या होता है कि ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब जो एक चीज से दूसरी चीज में बदल गया तो फिर इसको हमको उल्टा नहीं कर सकते हैं। जैसे कागज को जलाए, पेपर को जलाए, और पेपर को जला के जब हम राख में बदल दिए, ऐश में बदल दिए, तो इस राख से हम पेपर नहीं बना सकते हैं। तो ये इरिवर्सिबल हुआ, केमिकल चेंज हुआ। वही केमिकल रिएक्शन उसमें देखेंगे। मिल्क जो है, मिल्क को अगर दूध को रखते हैं तो वो गर्मी के टाइम में, जब हम दूध को गर्मी के टाइम में रखेंगे तो वो दूध जो है दही में बन जाता है, और दही जो है आपका केमिकल चेंज है। तो इसमें नॉट बोल रहा है तो इसका मतलब ये तो केमिकल चेंज होगा। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, अंगूर एक बार पक जाता है उसके बाद ऐसा तो ना कि पकने के बाद वो कच्चा हो जाएगा, तो ये भी केमिकल चेंज है। लोहा जो है अगर उसमें मूर्छा लग गया तो ऐसा तो ना कि तुम फिर से लोहा बना सकते हो। अगर तुम उस मूर्छे में से, कोरोजन लोहे में से उसको रिवर्स करोगे तो आपका वो कुछ ना कुछ डैमेज पार्ट रहेगा। इस वजह से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, इसमें यही आंसर होगा क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर मतलब जब बर्फ को पानी में बदलते हैं, बदलता है, तो पानी जो है अगर हाई टेम्परेचर होगा, सॉरी अगर लो टेम्परेचर होगा, फिर उसको हम कम टेम्परेचर में करके पानी को, वाटर को हम बर्फ में बदल सकते हैं। तो पहला का ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। यही जो है आपका केमिकल रिएक्शन इसमें हो नहीं रहा है, यहाँ पे फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन ह्यूमड एटमॉस्फेयर द गैस प्रोड्यूस्ड इज पास थ्रू द ग्वाट ट्यूब विच कंटेन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन HCl गैस हमें प्रोड्यूस करना है। HCl गैस हमें प्रोड्यूस करना है, तो बोल रहा है कि हम किससे प्रोड्यूस करेंगे। देखिए जब आप रिएक्शन देखते हैं तो सेकेंड वाला यहाँ पे HCl है, इसका मतलब एक तो हाइड्रोजन गैस होगा और दूसरा जो आपका कंपाउंड रहेगा उसमें क्लोरीन जरूर होना चाहिए, क्लोराइड जरूर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हाइड्रो ऑक्साइड है, यहाँ कार्बोनेट है, यहाँ ऑक्साइड है, तो यहाँ पे क्लोराइड आपका दिख रहा है। तो जब इसको हम करेंगे CaCl2, जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो H आपका Cl के साथ आ जाएगा और यहाँ पे कैल्शियम आपका अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक ये सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है ये कैसे लिबरेट होगा, तो ये आपका ऐसे होगा जब CaCl ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड था और क्लोराइड हमको निकालना है, तो कैल्शियम क्लोराइड को हम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सेकंड का ए वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। हीट पीट के अगर हम लोहे को हम पतले तार में बदल देते हैं उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। और थीन सीट में बदलते हैं तो उसे हम मेलिबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ थीन वायर में बोल रहा है तो इसका आंसर डक्टिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए हाइड्रोकार्बन हैविंग वन कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड वन देखो एक कार्बन कार्बन एक बॉन्ड चाहिए और कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड चाहिए, तो किसमें है। तो बेंजीन जो है, बेंजीन आपका रिंग ऐसे साइक्लिक वाला होता है, तो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड चाहिए, एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे हेक्सेन है ना तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ब्यूटीन में 3 बॉन्ड होता है और प्रोपीन में 3 बॉन्ड होता है। तो आप देखिए, देखो आपका मेथ एथ प्रोपीन, प्रोपीन में एक ये 3 बॉन्ड हो जाएगा, और ब्यूटीन में भी आपका मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसमें भी
मेथ एथ प्रोब्यूट, 4 कार्बन है ना, तो ये ब्यूटेन हो गया। लेकिन इसमें बोल रहा है ना कि एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड किस में है? एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड प्रोपीन में है। एक कार्बन मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपीन में है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एसेंशियल एलिमेंट टेकन ऑफ फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट टू सिंथेसाइज प्रोटीन। प्लांट जो है प्रोटीन लेने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? तो वो नाइट्रोजन का यूज करते हैं, नाइट्रोजन से वो प्रोटीन का बनाते हैं प्लांट। देखिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें ट्रू आपको बताना है कि कौन सा होगा। लिम्फ, देखो लिम्फ जानते हो क्या होता है? लिम्फ जो है, लिम्फ से यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो फैट स्टोर हुआ रहता है, जो फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, जो एक्स्ट्रा आपका जो फैट है उसको निकाल के, और उसमें से निकाल के फैटी चीज, ऑयली चीज को निकाल के, प्रोटीन वाली चीज को निकाल के और ब्लड वेसल्स में डालने का काम करता है। हमारे जो पूरी बॉडी है ना, पूरे बॉडी में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है, हर जगह होता है। तो एक्सेस मात्रा में जो फैट की मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा, उसको निकाल के और ब्लड वेसल्स में भेजने का काम करता है, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम करे। तो लिम्फ वाला सिस्टम आप देखेंगे तो यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ क्या होता है? प्लाज्मा होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, ब्लड सेल्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें एक तो आपका बी ऑप्शन होगा। फिर आप देखेंगे कि ये जो निकाल के और आपके लार्जर वेन्स में भेजता है, तो बी और डी इसमें ऑप्शन सही होगा। मतलब इसका 6 का बी इसमें आंसर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो गुलाब है और केला है, इसमें किस चीज की प्रॉपर्टी नहीं होती है? तो देखिए हम क्या देखते हैं, फ्लावर की प्रॉपर्टी होती है ना। हाँ, गुलाब के फूल में फ्लावर होता ही है, तो ये तो होगा ही। फिर उसके बाद मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर बर्ड, कली होता है, तो कली तो होता ही। जो गुलाब का पौधा होता है उसको हम काटते हैं और कली, इसके बर्ड्स को, जैसे स्टेम है, इसको हम गाड़ देते हैं और वहीं से आपका दूसरा बर्ड ऐसे काटते हैं और दूसरा गुलाब का पौधा हो जाता है। तो बर्ड भी होता है इसमें। फिर उसके बाद ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि किस, इसमें क्या नहीं होता है? तो फ्रूट, फ्रूट फल होता है, केला जो है केला फल देता ही है। और सीड्स, सीड्स नहीं होते हैं आपका। गुलाब का फूल जैसे सीड्स से हम नहीं उसको बोते हैं, हम उसको काट के, फ्रेगमेंट में काट के और बोते हैं। तो इसमें सीड वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर मेल गैमेट क्या होता है? देखो अगर मैं आपको रिकैप करूं तो ये फीमेल गैमेट होता है, ऊपर स्टिग्मा या स्टाइल और नीचे ओवरी होता है। और इधर जो है आपका जो मेल गैमेट होता है, इधर ये एंथर होता है और ये वाला डंडा जो होता है वो फिलामेंट होता है। तो इसमें मेल गैमेट क्या है? एंथर होता है। क्या होता है? एंथर होता है। तो मेल गैमेट में आपका एंथर होता है, जहां पे आपका प्रेजेंट रहता है। तो 8 में इसमें क्या हो जाएगा? एंथर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्योर टाल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद द प्योर ड्राफ। एक बड़ा है और एक बौना है, पी प्लांट को ऐसे किया जा रहा है। F1 और F2 जनरेशन में क्या होता है? तो 4:3 का रेशियो होता है। तो आपका 100% इज टू 75% का रेशियो हो जाएगा। इसमें 9th में कौन सा हो जाएगा? 9th में इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये मेंडल की थियरी थी, आप इसको बुक में देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, एम की वैल्यू -1 दिया है, मैग्निफिकेशन यहाँ पे -1 दिया है, लेंस का है, इस फोकल लेंथ इसमें क्या दिया है? 20 दिया है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है। फोकल लेंथ इसमें 20 दिया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब यू की डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखिए लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू वी अपन यू होता है। तो m की वैल्यू अगर -1 है तो v अपन यू कर दो, तो -u इक्वल टू क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। अब देखिए हम लेंस फार्मूला में जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे लेंस में क्या होता है? माइनस होता है, माइनस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f फोकल लेंथ की वैल्यू क्या दी है? 20, और 1/u की वैल्यू क्या है? -v है, निकाले हैं, और ये -u हो गया। तो 1/20 हो गया। और ये आपका जैसे इसको अगर करोगे तो -1/u -1/u है, u अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो u, तो ये -1 हो गया। तो 1/20 इक्वल टू -1 -2/u हो गया। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 × -2 क्या हो जाएगा? -40।
मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जो आपका ये जो मिरर है, जो लेंस है, इसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है इसमें लेफ्ट साइड होगी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी नंबर वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें कि एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स इज प्लेस्ड ऑब्लिकली इन द पाथ ऑफ नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड इमरजेंट बीम गेट डिस्प्लेस लिटरली। किसमें ऐसे होता है कि इमरजेंट हम रे पास कराते हैं, फिर इमरजेंट रे जो है पैरेलल निकलती है। तो ये आप पढ़े होंगे ना ग्लास स्लैब वाला। तो ग्लास स्लैब से अगर हम यहाँ पे रेज पास करते हैं इंसिडेंट, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब इमरजेंट निकलती है तो ये इंसिडेंट के क्या होती है, पैरेलल निकलती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ग्लास स्लैब। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये ग्लास स्लैब इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ग्लास ब्रिज में यहाँ टिक किया हूं मैं, ग्लास स्लैब इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक रेजिस्टेंस वायर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसको 3 पार्ट में काटा जा रहा है। तो 3 पार्ट में काटा जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा, R/3 इसकी क्या हो जाएगी, न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो बोला जा रहा है कि जब इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या होगा, R/R' क्या होगा। अब देखिए जब हम काट रहे हैं तो R/R' R/3 हो गया। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, जैसे 1/R' इक्वल टू 1 पहला रेजिस्टेंस R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या होता है, R3 होता है। तो यहाँ पे 1/R' क्या होगा, 1/R1 पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, तीनों को इक्वली रेजिस्टेंस में काटा जा रहा है, तो 1/R3 ऐसे हो जाएगा, R/R3 हो जाएगा, फिर 1/R क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जब ये ऊपर चला जाएगा 1/R' इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 क्या हो जाएगा, R प्लस 3 क्या हो जाएगा, R प्लस 3 क्या हो जाएगा, R। तो 1/R' क्या हो जाएगा, ये नीचे नीचे आपका R हो जाएगा, और ऊपर जो है ये ऐड हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3। तो 1/R' क्या हो जाएगा, 1/R' इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R/R' इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसमें 9 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब है जिसकी वाट ये है, जिसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 220 वाट है, और ये इतना इसका पावर दिखा रहा है 11 वाट का है। फिर उसके बाद ये दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस इसको अप्लाई किया जा रहा है 220 वाट पे, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो हम फार्मूला जानते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर अपान किया होता है, पी होता है। तो वोल्टेज इसको कितना का मिल रहा है, 220 का, तो 220 गुणे क्या हो जाएगा, 220 अपान पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11। फिर 11 2 जा और 0, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये डबल 0, मतलब आपका क्या हो जाएगा, 4400 ओम इसकी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 13 का ए, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब ऑफ रेटिंग 4 वाट 6 वाट दैट कैन बी वर्क सेफली विद द डिजायरेबल ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो अब बोल रहा है कि सीरीज में जब हम 240 वाट पे हम कलेक्ट करेंगे तो कितना बल्ब हम जला सकते हैं। ये तो नॉर्मल है, 240 वोल्ट अगर हम दे रहे हैं, और एक जो बल्ब है ये 4 वाट का है, 4 वाट का है, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 6 चौके 24, 60 बल्ब हम ऐसे क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। 14वां का इसमें कौन सा हो जाएगा, 14 का इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 वाला देखिए, इन ए फूड चेन गिवन बिलो, इसमें मोर एफिशिएंट फूड चेन एनर्जी फ्लो होगा। देखो एक से जब दूसरे में ट्रांसफर करते हैं ना, तो 10% की एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो जो सबसे छोटा होगा उसमें ज्यादा ट्रांसफर होगा। तो देखिए ऑप्शन सी में देख रहे हैं प्लांट से मेन, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी का क्या होगा, फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ में ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को फ्रॉक को स्नेक, तो यहाँ पे 10% करके यहाँ पे बहुत कम एनर्जी जाता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे जाएगा, इसमें जाएगा 15 वाले में, सी ऑप्शन में। फिर यहाँ पे देखिए सॉरी दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट बायो मैग्निफाइड एट द डिफरेंट लेवल इन द फूड चेन। इसमें कौन सा है जो है कि अलग अलग लेवल पे फूड चेन में पाया जाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो है इसमें 16 का सी वाला हो जाएगा। डीडीटी, डीडीटी किसे बोलते हैं? डाइक्लोरो, फिर डी से डाइफेनाइल और ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन होता है। तो ये जो है इसमें ट्रांसफर होता है, बायो मैग्नीफाइड होता है, डिफरेंट लेवल में फूड चेन में ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो हम पौधे में जो हम डालते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसमें ये पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एसर्शन रीजन आ गया। एसर्शन रीजन में पहला देखिए, इन लार्ज एनिमल ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी इजिली। इसमें बोल रहा है कि जो बड़े एनिमल हैं जैसे हमारे में है, तो ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट में हो जाता है, तो सही बात है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड कैरी टू द ब्लड टिश्यू, सही है। रेस्पिरेटरी जैसे हमारा लंग्स जो है ऑक्सीजन लेता है और हर बॉडी टिश्यू में भेजता है, तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और पहला सेकंड जो है रीजन एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, इसमें दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। 18 वाला देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3। नाइट्रिक एसिड को जब हम इसमें बोल रहा है कि जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, इसमें हम पानी को डालते हैं धीरे धीरे और उसके बाद हिलाते हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि पानी में हम लोग अगर कंसंट्रेट को डाइल्यूट करना है, अगर ज्यादा गाढ़ा एसिड है उसको डाइल्यूट करना है, तो एसिड में यहाँ पे क्या दिया है कि हम पानी इसमें डालें, गलत है। पानी में हल्का सा एसिड डालते हैं और उसको हिला हिला के धीरे से हम डाइल्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है कि एसिड में हम पानी डालेंगे, गलत। हम पानी में एसिड डाल के और धीरे धीरे हिलाते हैं। आगे देखिए, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, ये सही बात है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो पानी में क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एसर्शन गलत है, लेकिन रीजन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 वाला, इन reptiles temperature at which fertilized eggs are kept decides the sex of spring। यहाँ पे रेप्टाइल में फर्टिलाइज एग का टेम्परेचर डिसाइड करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, तो गलत है। टेम्परेचर पे थोड़ा ना, वो तो अगर मेल का स्पर्म चला गया तो उसके स्पर्म पे डिसाइड करता है ना, ऐसा थोड़ा ना कि गर्मी रहेगी ठंडा, गर्मी में लड़का हो जाएगा, ठंडी में लड़की हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल। तो ये भी बात सही है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स जो है जीन पर डिटरमाइन नहीं होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें जो है आपका है कि एसर्शन जो है गलत है, एसर्शन गलत है, लेकिन रीजन क्या है, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्केली मसल्स कंट्रैक्ट। देखो हमारा जब आंख होता है ना, आंख में जहां से ये आपका आइरिस होता है, प्यूपिल होता है बीच में, साइड साइड में आइरिस होती है, सिलियरली मसल्स होता है। तो बोल रहा है कि सिलियरली मसल्स जब सिकुड़ता है, जब छोटा होगा तो आई लेंस पतला हो जाएगा, तो गलत है ना, थीन पतला थोड़ा ना। जब सिलियरली मसल्स सिकुड़ेगा तो यहाँ पे जो अगर आई लेंस है, तो अगर जैसे इतना बड़ा है, ये सिलियरली मसल्स ऐसे है, अगर ये सिकुड़ेगा तो आई लेंस जो है छोटा होता है और वो थिक नहीं, थिन नहीं, थिक होता है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। सिलियरली मसल कंट्रोल द पावर ऑफ आई लेंस। जो सिलियरली मसल्स है वो कंट्रोल करता है आंख के पावर को, तो ये सही है। इसमें भी एसर्शन गलत है और रीजन क्या है, सही है। तो ऐसे आप इसको करेंगे। देखिए इसके बाद सेक्शन बी है, सेक्शन बी को हम लोग अच्छे से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पार्ट बाय पार्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। और ऐसे यही नहीं, आपका जो है मैथ का भी, एसएसटी का भी, एसएसटी का मैं डाल चुका हूँ, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, सबका मैं सैंपल पेपर डालता रहूंगा। और उस सवाल का कम से कम 5 सैंपल पेपर में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।